हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में, और हम लोगों ने ये समझा था कि कंसिस्टेंट हैशिंग जो है किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम लोड बैलेंसर में हैशिंग का यूज़ करते हैं। और उस केस में जो प्रॉब्लम आई थी, तो उस केस में कंसिस्टेंट हैशिंग कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और हम लोगों ने उसमें पूरी वर्किंग उसकी समझी थी कंसिस्टेंट हैशिंग की। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और उस देख के समझ में आया होगा कि इसमें बेसिकली क्या करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के बारे में, जिसको हम लोग स्पॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक की सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी सारी अपलोडेड हैं, और लास्ट वीडियो थी हमारी ये कंसिस्टेंट हैशिंग के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिसको हम लोग स्पॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बेसिकली क्या होता है, इसके कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो है सिस्टम में एक कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहता है कि तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें एक कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड होती हैं। तो जैसे कि मान लो क्रिटिकल पॉइंट पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग डिपेंड, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे। और अगर क्रिटिकल पॉइंट को कुछ हो जाता है तो ये जितनी भी चीज़ें इस डिपेंडेंट होंगी क्रिटिकल पॉइंट पे, वो सारी की सारी जो है डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब यही है। अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन कंप्यूटिंग इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट in the system whose failure can take down the entire system. A lot of resources and time is spent on removing single points of failure in the architecture of design. तो इसके कहने का मतलब यही है कि लेट सपोज यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम लोग तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास ये एक कोई सर्विस है, लेट सपोज, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज ये एक सर्विस 1 है, ठीक है। ये क्या है, एक है सर्विस 1। अब ये जो सर्विस 1 है, ये सर्विस 1 जो है तुम्हारी क्रिटिकल है, काफ़ी क्रिटिकल। इसको हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, अभी उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये जो सर्विस 1 है काफ़ी ये तुम्हारी क्रिटिकल है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जो तुम्हारे डेटाबेसेस होंगे, जो तुम्हारे जितने भी डेटाबेसेस होंगे, लेट सपोज कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक ये तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है। इधर लेट सपोज एक ये तुम्हारा डेटाबेस है, इधर लेट सपोज एक ये तुम्हारा डेटाबेस है, और इधर लेट सपोज एक तुम्हारा डेटाबेस ये है। सारे के सारे डेटाबेस जो हैं वो इसी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी एक कोई सर्विस है मान लो, या इसको हम सिंपली यूज़र सर्विस भी कह सकते हैं, और बेहतर समझने के लिए, ठीक है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, यूज़र सर्विस। इसको हम और क्या कह सकते हैं, यूज़र सर्विस, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हारी ये यूज़र सर्विस लेट सपोज कि ये एक नोड 1 है। ये जो यूज़र सर्विस है ये तुम्हारी एक नोड 1 है, और सारे के सारे डेटाबेसेस जो हैं वो इसी सर्विस पे डिपेंडेंट है। अब इन फ्यूचर अगर ये सर्विस जो है कल को डाउन हो जाती है, ठीक है, ये सर्विस जो तुम्हारी है ये कल को लेट सपोज डाउन हो गई, ठीक है, ये सर्विस कल को तुम्हारी डाउन हो जाती है, तो उस केस में जो क्या होगा कि तुम्हारी जितने भी यहाँ पर सर्वर, जितने भी तुम्हारे डेटाबेसेस हैं वो सारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वो इसी एक पर्टिकुलर सर्विस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। वो सारे डेटाबेसेस हमारे प्रॉब्लम पे आ जाएंगे क्योंकि वो इसी एक सर्विस पर डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ ओरिजिनल डीबी गेट्स फेल्ड देन आवर सर्विस विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज बैकअप डीबी विल प्ले वर्क, ठीक है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि तुम्हारी यहाँ पर अभी सर्विस खाली ये एक है और डेटाबेस कई सारे हैं, तो अगर मान लो सर्विस फेल हो जाती है तो ये डेटाबेस के सारे तुम्हारे अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज कोई डेटाबेस अगर अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर लेट सपोज कोई एक डेटाबेस अफेक्ट हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमको एक बैकअप डीबी बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक बैकअप डेटाबेस तैयार करके रखेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा बैकअप डेटाबेस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बैकअप डेटाबेस। और हम एक जो है बैकअप सर्विस भी बना रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूज़र बैकअप सर्विस, उसको हम बोलेंगे यूज़र बैकअप सर्विस। तो ये वो तुम्हारी यूज़र बैकअप सर्विस जो है वो ऊपर वाले की डुप्लीकेसी है। तो यहाँ पर अब पता है क्या होगा, अगर तुम्हारा लेट सपोज ओरिजिनल डेटाबेस फेल हो जाता है, इफ़ ओरिजिनल डेटाबेस
gets failed, then our service will not be affected because of backup database, because of बैकअप डेटाबेस। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर ये ओरिजिनल डेटाबेस जो हैं ये सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो हम बैकअप डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे। और अगर हमारी कभी कोई सर्विस डाउन हो जाती है, लेट सपोज ये वाली, तो हम बैकअप सर्विस को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और ये भी कहते हैं कि वी मे हैव, यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि वी हैव मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स connected to node 1, connected to node 1, and if node 1 crashes, then whole system crashes। तो अब ये समझ में आया, अगर हमारी जो है नोड वन अगर हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे कि ये कंपोनेंट्स है वो खाली इस क्रिटिकल सर्विस पर डिपेंडेंट थे, ये क्या था, हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पॉइंट पे सारी सर्विसेज डिपेंडेंट है। तो अगर ये पॉइंट क्रैश हो जाता है तो सारी डिपेंडेंट सर्विसेज भी क्रैश हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्वियस वे, मतलब यहाँ पर एक हम सेकंड वे सोचेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो क्रैश ना हो, ठीक है, किस तरीके से जो है हम अपनी सर्विस को देखेंगे कि वो क्रैश ना हो। तो यहाँ पर अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझने वाले हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये देखेंगे कि लेट सपोज अगर यहाँ पर एक कोई ये यूज़र है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक कोई ये यूज़र है और तुम्हारी जो है ये सर्विस वन बनी हुई है इधर, ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारी इधर जो है ये तुम्हारी सर्विस 1 है इधर, ठीक है, और इसको हम जो है नोड 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी सर्विस का यहाँ पर ये तुम्हारा जो है डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, इसी सर्विस का यहाँ पर जो है तुम्हारा डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है। और लेट सपोज ये तुम हो। अब क्या होगा कि तुम यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट दोगे अपनी सर्विस को। तुमने क्या किया, यहाँ पर मान लो एक रिक्वेस्ट दी सर्विस को, और वो रिक्वेस्ट तुम्हारी जो है सर्विस के पास गई, वो तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्विस के पास गई ऐसे करके, और वही रिक्वेस्ट तुम्हारी फिर जो है डेटाबेस से तुम्हारा डेटा निकाल के देगी, ठीक है। अब इन फ्यूचर हम कह रहे हैं, इन फ्यूचर अगर लेट सपोज सर्विस 1 जो है डाउन हो जाती है, तो उस केस में हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। सर्विस 1 अगर इन फ्यूचर डाउन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर मान लो यहाँ पर सर्विस 1 क्रैशेज, इन केस सर्विस 1 क्रैशेज, तो हम लोग एक डुप्लीकेट एक और सर्विस बना के चलेंगे जो हमारी होगी सर्विस 2, ठीक है, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी सर्विस 2 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम एक सर्विस 2 बना देंगे इसी का। अब सर्विस 2 जब यहाँ पर ये बनी हुई है तो क्या होगा, ये वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा जो यहाँ पर फेल हो जा रही थी क्योंकि सर्विस डाउन है। तो उस चीज़ को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सर्विस डाउन है, ठीक है। हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर API गेटवे लगाएंगे, ठीक है। हम उसके लिए क्या करेंगे, ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट इधर से जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए API गेटवे लगा देंगे। तो ये तुम्हारा इधर लग गया API गेटवे, ठीक है। अब ये तुम्हारा API गेटवे लग गया इधर, तो API गेटवे चेक करता रहेगा, उसके पास हर एक स्टेटस, हर एक सर्विस का स्टेटस होता है, क्या ये सर्विस जो तुम्हारी है सर्विस 1 अप है कि नहीं है। अगर सर्विस 1 जो है अप नहीं होगी तो वो रिक्वेस्ट को API गेटवे जो है वो इधर नहीं भेजेगा, वो API गेटवे रिक्वेस्ट को इधर भेज देगा अगर सर्विस ये वाली सर्विस 1 अप होगी, ठीक है। और फिर जा करके वो इस डेटाबेस पर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है व्हाट इफ़ डेटाबेस इज ऑल्सो क्रैशेज, ठीक है। तो अब बात आती है इन केस डेटाबेस ऑल्सो क्रैशेज, तो उस केस में जो है हम एक बैकअप डेटाबेस भी बना के चलेंगे, ठीक है। उस केस में यहाँ पर हमारे पास एक बैकअप डेटाबेस भी ऐसे होगा। और फिर क्या करेंगे हम, अगर हमारी लेट सपोज हमारा जो है यहाँ पर डेटाबेस क्रैश हो चुका होगा तो वो रिक्वेस्ट हमारी चली जाएगी बैकअप डेटाबेस के पास, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से जो है कुछ एंटायर सिस्टम है जो कि काम करता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये एंटायर सिस्टम है जो कि काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नोड 1 डाउन हो जाती है, ठीक है, तो नोड 2 संभालती है उस चीज़ को। ये हमारी क्या है, नोड 2 है नीचे वाली, ठीक है। नीचे वाली ये हमारी क्या है, ये नोड 2 है। और अगर हमारी नोड 1 डाउन हो जाती है तो नोड 2 संभालती है।
और अगर मान लो हमारा कोई डेटाबेस डाउन हो जाता है तो बैकअप डेटाबेस रिक्वेस्ट को संभालता है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर। ठीक है, इस चीज़ को प्लान करते टाइम थिंग्स नीड टू टेक केयर, जो आज हम लोग ने बात करी उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे कि हमको क्या चीज़ों का टेक केयर करनी चाहिए। हमको सबसे पहले तो मोर नंबर ऑफ नोड्स, हमारे पास और भी कई सारी नोड्स या फिर सर्विसेज होनी चाहिए। मोर नंबर ऑफ सर्विस ऑब्लिक नोड्स टू प्रेवेंट फेल कॉल्स। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मास्टर स्लेव डेटाबेस बोलेंगे, या मतलब मास्टर स्लेव एक चीज़ को कहते हैं जो कि होता है मोर डेटाबेस, मोर डीबी। और या फिर इसके बाद एक क्या होगा, मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जब हमारे पास होता है तो उससे हम अपने सिस्टम को कैसे अपग्रेड करते हैं डबल पॉइंट में, या फिर और ज़्यादा पॉइंट्स उसके कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे अभी तक हमारा ये जो था खाली एक सिंगल पॉइंट था, ये जो था ना हमारा खाली सिंगल एक पॉइंट था, सारी की जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये हमारा एक सिंगल पॉइंट था, सारी की सारी रिक्वेस्ट इसी पॉइंट पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर ये पॉइंट लेट सपोज फेल हो जाता है तो ये सारी की सारी जो डिपेंडेंट ये जो डेटाबेस सारे हैं, ये सारे डेटाबेस जो है फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सर्विस को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये सारे के सारे डेटाबेस जो हैं फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक हमने बैकअप सर्विस बनाई। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैकअप सर्विस तो चलो बना ली, कई बार डेटाबेस भी क्रैश हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकअप डेटाबेस भी बना के चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैकअप डेटाबेस इस तरीके से बना लिया। तो इस तरीके से जो हमारा सिंगल पॉइंट था फेलियर का, अब वो डबल पॉइंट में हो गया। तो अब फेलियर कब होगा, जब मान लो ये भी फेल हो जाए और ये वाला सर्विस भी फेल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मोर नंबर ऑफ सर्विसेज, मतलब हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज बनाते हैं। तो ये था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के बारे में। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर जितना भी बताया था वो सब डायग्राम्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तुम्हारा हर एक कमेंट हमें आगे आने वाली 10 वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।